नमस्कार। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीजी एप्लीकेशन फॉर्म का तीसरा वाला पार्ट आप देख रहे हैं। मज़ा नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी का फॉर्म आया है। वीडियो का तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं। पहले पार्ट्स में फॉर्म्स को भरने को लेकर आपको गाइडेंस बताई गई थी। दूसरे पार्ट्स में आप कुछ रूल्स बताए गए थे फॉर्म को भरने से पहले क्या आपको करना है और नहीं करना है, उन बातों को लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो बताया था। एपीएस स्कोर वो बताया था और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न, उसका प्रारूप और नंबर, ये सब बताया गया था। आज हम बात करेंगे आपसे किस विषय में कितनी सीटें हैं, कैंपस और विदाउट आउट ऑफ कैंपस, और साथ ही साथ में इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में क्या कुछ नया आया है और कितने विषयों में आई है पीएचडी की सीटें। वीडियो को अपने समय समझ के अनुसार, बुद्धि विवेक के अनुसार देखिएगा। विवेक अच्छा होता है लेकिन सभी के पास होता नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज सीटों पर, किस विषय में कितनी सीटें हैं। ध्यान से सुनिएगा। सुनने में तकलीफ हो जाए तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, आपको और लाभ हो जाएगा। एग्रीकल्चर बॉटनी में 2 सीटें हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 2 सीटें हैं। एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी AHCA बोलते हैं, इसमें 68 सीटें आई हैं और इन सीटों को बांटा गया है 4 कैंपसेस में। AU कैंपस, CMP कैंपस, ISDS कैंपस, SSK कैंपस में। एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 3 सीटें हैं। अरबिक में 1, एटमॉस्फेयर ओशन साइंस में 2 सीट है। बिहेवियर एंड कॉग्निटिव साइंस में 8, बायोकेमिस्ट्री में 10 सीटें हैं। बायो इन्फॉर्मेशन में 3 सीटें हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीटें हैं। बॉटनी में 66 सीटें हैं, इनको 4 कैंपस में बांटा गया है। केमिस्ट्री में 114 सीटें हैं जिनको 5 कैंपस में डिवाइड किया गया है। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 20 सीटें हैं जिसको 4 कैंपस में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर साइंस में 14 सीटें हैं। डिफेंस स्टडीज में 7 सीटें हैं, 2 कैंपस में डिवाइड किया गया है। डिजाइन एंड इनोवेशन एंड रूरल टेक्नोलॉजी में 6 सीटें हैं। डेवलपमेंट स्टडीज में भी 6 सीटें हैं। अर्थ एंड प्लांट साइंस जो कि CSIR का है, जिसमें जियोलॉजी ज्योग्राफी के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जियो फिजिक्स के अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल 11 सीटें रखी गई है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 35 सीट्स हैं, 5 कैंपस में इसको डिवाइड किया गया है। एजुकेशन में 59 सीट्स हैं जिसको आपको 7 कैंपस में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 31 सीट्स हैं। इंग्लिश डिपार्टमेंट में 87 सीट्स हैं जिसको 7 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। एनवायरमेंटल साइंस में 8 सीट्स, एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी में 4 सीटें हैं। फूड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट में 5, जो कि अभी ह्यूमन इंडेक्स का आया है, अभी हंगर का कहाँ स्थान है भारत का 122, वो आप सभी जानते हैं। उसी सब्जेक्ट में केवल 5 सीटें हैं। फूड टेक्नोलॉजी में आपकी 6, फ्रेंच में 2, गांधी एनपी स्टडीज में लगभग 3 से 4 सालों के बाद इस डिपार्टमेंट में आई हैं सीटें, तो जरूर इसको भरिएगा। और बहुत से अच्छे सब्जेक्ट वाले बच्चे इसको अप्लाई करेंगे जब मैं इंटरडिसिप्लिनरी की आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है। नया फोन है मेरे मित्र का, उसी का कैमरा है, क्वालिटी कैसी है बताइएगा। कंटेंट कैसा है, बकवास है, बदतर है या बेहतर है, ये भी बताइएगा। गांधी एनपी स्टडीज में 4 सीटें हैं। ज्योग्राफी में 45 सीट्स है जिसको 6 कैंपस में डिवाइड किया गया है। जर्मन डिपार्टमेंट में 2 सीटें हैं। हिंदी डिपार्टमेंट में 67 सीट्स हैं जिसको 3 and 3 6 7 डिपार्टमेंट 7 फैकल्टीज में इसको डिवाइड किया गया है। इसके अलावा है लॉ के अंदर है 24 सीट्स, 2 कैंपस में डिवाइड किया गया सीटों को। मटेरियल साइंस में 9 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स में 29 सीट्स हैं, 2 कैंपस में डिवाइड की गई है। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी टोटल 12 सीटें हैं, इनको 3 कैंपस में डिवाइड किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस में कोई सीट नहीं है। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में म्यूजिक्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें आपकी 23 सीटें हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। नाटक वाले, थिएटर वाले, फिल्म वाले कौन कौन से आगे बताएंगे, वीडियो को देखिएगा, अंत तक आपको जानकारी मिल जाएगी। पुनः आते हैं पेंटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड म्यूजिक में आपकी 23 सीटें हैं, 2 कैंपस में डिवाइड किया गया है। पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स में 8 सीटें हैं। पर्शियन डिपार्टमेंट में कोई सीट नहीं आई है। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में 8 सीट है, 2 कैंपस में सीटों को डिवाइड किया गया है। फिजिकल एजुकेशन में 4 सीटें हैं। फिजिक्स में 63 सीट्स रखी गई है, 2 कैंपस में डिवाइड किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट, 57 सीट्स है इसके अंतर्गत और इन सीटों को बांटा गया है 8 अलग अलग कैंपसेस में। साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान 33 सीट्स है, 4 कैंपस में सीटों को बांटा गया है। रशियन वो वाला रशियन नहीं,
सब्जेक्ट वाला रशियन। इसमें 2 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत 57 सीट्स हैं। इसको 4 कैंपस पे बांटा गया है। सोशोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र, वैसे ही समाज की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सीटों की संख्या और बदतर होती जा रही है। टोटल सीटों की संख्या है 35, कैंपस इसमें 5। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी तो और बुरी हालात में है देश के अंदर। देश की अर्थव्यवस्था कैसे डूबी है, क्योंकि आंकड़े नहीं आ रहे हैं, आंकड़ों पर काम नहीं हो रहा है। और जो विषय आंकड़ों पर काम करता है स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, उसमें केवल 10 सीटें आई हैं कैंपस ऑफ इलाहाबाद के अंतर्गत। टेक्सटाइल एंड अपीयर डीआरएम में कोई सीटें नहीं, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, पर्शियन और ये टेक्सटाइल, और एक है उर्दू। इन 3 डिपार्टमेंट में कोई सीट नहीं आई है। फिल्म एंड थिएटर इसमें 2 सीट से, जूलॉजी में आपकी आई है 65 सीट्स, 3 कैंपस में बांटा गया है। हो गई सीटों की बकवास खत्म। अब आते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के क्राइटेरिया को लेकर। पहला विषय है एटमॉस्फेयर ओशन साइंस। जो बच्चे सीएसआईआर का फॉर्म भरते हैं अच्छे से सब्जेक्ट को जानते होंगे। इन विषयों में बहुत से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका पीजी इन सब्जेक्ट से है। पहला, अगर आपका पीजी एटमॉस्फेयर से है, ओशन साइंस से है, अर्थ सिस्टम साइंस से, एटमॉस्फेयर एंड ओशन मेसोलॉजी से है, अर्थ साइंस से है, जियोफिजिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आईटी भी बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और ओशन इंजीनियरिंग वाले बच्चे, ये सभी बच्चे एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा है बिहेवियर एंड कॉग्निटिव साइंस। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपका पीजी होना चाहिए कॉग्निटिव साइंस के किसी भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट से। न्यूरो साइंस हो सकता है, लाइफ साइंस हो सकता है, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड लिंग्विस्टिक अर्थात भाषा विज्ञान से। ठीक है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट है डेवलपमेंट स्टडीज। डेवलपमेंट स्टडीज में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इनका पीजी हो सकता है। डेवलपमेंट स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आपका चाहे कोई भी हो, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, ह्यूमन स्टडीज, मीडिया स्टडीज एंड गांधीयन स्टडीज। ठीक है, ये बच्चे सब अप्लाई कर सकते हैं डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट में। अगला एक सब्जेक्ट है अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपका ज्योग्राफिकल साइंस से एमएससी होना चाहिए, या अप्लाइड ज्योग्राफी से, या अर्थ साइंस से, या फिर अप्लाइड जियोलॉजी से, जियोफिजिक्स से, या जियोलॉजी से अगर आपका है तो आप अर्थ एंड प्लांट साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। एक विषय और है एक्सपेरिमेंटल एंड पैथोलॉजी का, पेट्रोलॉजी का। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए आपका एमएससी होना चाहिए जियोलॉजी से, जियोफिजिक्स, अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस, अर्थ प्लानेटरी साइंस एंड जियोलॉजी एंड साइंस। फूड एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी अच्छे सब्जेक्ट का इंटरडिसिप्लिनरी कॉम्बिनेशन दिया गया है, उसको भी ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। फूड टेक्नोलॉजी से आपका एमएससी है, अप्लाई कर सकते हैं। फूड साइंस हो, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग हो, पास्ट हार्वेस्टिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो, फूड बायोटेक्नोलॉजी हो, फूड माइक्रोबायोलॉजी हो, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। ये सब्जेक्ट से अगर आपका एमएससी है तो आप फूड अप्लाई कर सकते हैं। गांधीयन पी स्टडीज, इसमें लगभग 3 से 4 सीटें आई हैं। इस सब्जेक्ट में कौन अप्लाई कर सकता है, सुन लीजिए। इस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए आपका पीजी होना चाहिए इतिहास, समाजशास्त्र, हिंदी बता देते हैं, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, आईआर यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, गांधीयन स्टडीज, पीस स्टडीज, हिस्ट्री 2 बार आ गया है तो इसको पीस स्टडीज एंड हिस्ट्री करके ही समझिएगा। इसके अलावा सोशियोलॉजी भी दोबारा आ गया है, फिलॉसफी रिपीट हो गया है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट है इसमें एजुकेशन एंड साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं पी स्टडीज। मैथमेटिक्स में अप्लाई करने के लिए मटेरियल साइंस में अप्लाई करने के लिए आपके पास एमएससी होना चाहिए। मटेरियल साइंस या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर साइंस, सॉलिड स्टेट्स फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल साइंस में। मैथमेटिक्स में अप्लाई करने के लिए आप केवल मैथमेटिक्स एमएससी अगर है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये थोड़ा कंजेस्टेड कर दिया है एरिया को, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें कहा गया है मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका पीजी अगर इतिहास से है, या फिर आपका हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री है तो ही अप्लाई कर सकते हैं मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, एक सब्जेक्ट और है फिल्म एंड थिएटर वाला। इसमें अप्लाई करने के लिए आप यदि थिएटर या फिल्म से एमए किए हैं, या फिर मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म से एमए किए हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। एक्टिंग वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, थिएटर और फिल्म वाले डिपार्टमेंट में, इनका ध्यान रखिएगा। तो ये थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कैंपस आउट ऑफ कैंपस सीटों की संख्या का तीसरा वीडियो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, और इंटरडिसिप्लिनरी के ऊपर कुछ और जानकारियां। तीनों वीडियो कैसे लगे, नहीं देखे हो तो देखिएगा, देखने का प्रतिक्रिया दीजिएगा। सवाल हो, डाउट हो, जिज्ञासा हो, शंका हो, लघु शंका हो, शिकायत हो, कोई सूचना शेयर करने वाली हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगले वीडियो का वेट, अपना सब्जेक्ट जरूर बताइएगा कि किस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और एक
एक से ज्यादा ये विषय लघु में, शंका क्या है? अगर आप एक से ज्यादा विषय में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या सोच के अप्लाई, क्योंकि प्रवेश परीक्षा एक दिन एक ही समय एक ही सेंटर पर होनी है, तो 2 विषय से अप्लाई करने से बचिए। आपका पैसा, आपका समय और आपका जो ब्रेन है, अगर ब्रेन में ब्रेन है ना तो उसका यूज करके एक ही विषय में अप्लाई करिए, क्योंकि मैथोलॉजी पूछेगा, लिखित परीक्षा है और टफ पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार, प्रकृति, पुस्तकों, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। 15 नवंबर से पहले फॉर्म भर दीजिएगा। 14 नवंबर से लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर, उसकी भी इंजॉय करिएगा और परीक्षाओं की तैयारी भी करिएगा। और उससे पहले यूजीसी नेट की परीक्षाओं का फॉर्म समय से भर दीजिएगा। जय हिंद, दुआ सलाम।